हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के इस सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था डब्ल्यूसी कमांड के बारे में कि कैसे डब्ल्यूसी कमांड की हेल्प से हम लाइन नंबर, काउंट, कैरेक्टर काउंट और वर्ड काउंट कैसे फैच कर रहे थे। ठीक है, उसी के कंटिन्यूशन में अब हम देखेंगे कि सपोज अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें उन चीज़ों को इंडिविजुअली फैच करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब सपोज आपके पास 3-4 फाइल हैं और उनमें से एक में से आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि उसका लाइन नंबर कितने हैं उसके अंदर। सेकंड फाइल है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने वर्ड्स हैं। तो इस तरह की इंडिविजुअल वैल्यूज को कैसे फेच किया जाएगा, क्योंकि हमने जो लास्ट सेशन में सैंपल रन किया था उसमें क्या था, डब्ल्यू सी कमांड सारी वैल्यूज को ही रिटर्न कर रहा था। पर अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें तीनों वैल्यू फेच ना करके सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू ही वहां से रिट्रीव करनी है। वो हो सकता है लाइन नंबर या फिर वर्ड। तो वो कैसे किया जाएगा, तो इस सेशन में हम वो दो पॉइंट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में फिर और भी इसी से रिलेटेड दो पॉइंट और हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा, फिर हम कमांड रन करेंगे और कमांड के बाद में मैं बस आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे आप सीएल प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करता है, वर्क एल एन के आपकी वर्क लिंक स्क्रीन को ओपन कर देगा। तो यहाँ पे मैंने वर्क एल एन के लिख के एंटर किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन हो गई और ये अपनी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी को शो कर रहा है /home/शर्मित। अब इसी डायरेक्टरी पे हमारे पास कुछ फाइल्स भी हैं। उन फाइल्स को हम एज एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। पहले ये फाइल पिक करता हूँ rrY.txt। ठीक है, इस फाइल में अगर हम देखेंगे तो डेटा हमारे पास स्टोर्ड है 5 रिकॉर्ड्स इसके अंदर एज ए सैम्पल रिकॉर्ड स्टोर्ड हुए हैं। टेस्टिंग लाइन 1 से लेकर टेस्टिंग लाइन 5 तक। अब सपोज हमारे को इस फाइल के लिए सिर्फ लाइन नंबर फेच करना है कि इस फाइल में टोटल लाइन कितने ऑक्यूपाइड है। अब आप में से कुछ लोगों का सजेशन ये होगा कि हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 ही रिकॉर्ड्स हैं। तो वो करेक्ट है, इस फाइल के लिए हमारे पास बस 5 रिकॉर्ड है, बट प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ 5 या कम रिकॉर्ड्स हों। है ना, वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, है ना, या मोर देन 1000 भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा कि आप मैनुअली उन चीज़ों को काउंट करो और फिर वहाँ पे जहाँ भी आपको यूज़ करना है उसको यूज़ करो। बेटर अप्रोच यही रहेगी कि आप सबसे पहले वो फाइंड आउट कर लो कि कौन सी जो लाइंस जो भी उसमें यूज़ हो रही है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है। बस एक कमांड की हेल्प से हमें एक सिंगल कमांड रन करनी है डब्ल्यूसी की, और उसी के थ्रू हमें वो वैल्यू फेच करनी है। अब इसका सॉल्यूशन एक तो वही है जो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम डब्ल्यूसी कमांड को यूज़ कर रहे थे और डायरेक्टली वो डब्ल्यूसी कमांड दोनों उन फाइल्स के अंदर से वैल्यूज ला के दे रही थी जो भी हमें चाहिए था। बट वहाँ पे हमें मल्टीपल आउटपुट वैल्यू मिल रही थी, 3 आउटपुट वैल्यूज थे वहाँ पे, लाइन नंबर, वर्ड्स और बाइट्स। है ना, अब हमारी नीड क्या है, अब हमारे को सिर्फ लाइन नंबर, सिर्फ हमारा स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट है वो लाइन नंबर के अंदर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि लाइन नंबर इस फाइल में कितने लाइन नंबर है और वो ऑक्यूपाइड है, वो ब्लैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से आपको इस फाइल को कॉपी करना है, पाथ को। फाइल पाथ कॉपी हो गया। आई थिंक अब रिक्वायरमेंट क्लियर है कि सिर्फ लाइन नंबर अगर इंडिविजुअल वैल्यू फेच करनी है तो कैसे करनी है। यहाँ से फाइल पाथ कॉपी हो गया, बैक करेंगे, इधर लिखेंगे QSH, एंटर, और यहाँ पे लिखेंगे अपन WC। तो WC लिखने के बाद में आपको स्पेस देना है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ WC और ये पाथ चलाता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 525 180, है ना, जिसमें 5 डिनोट कर रहा है लाइन नंबर को, 25 डिनोट कर रहा है वर्ड्स को और 180 डिनोट कर रहा है बाइट्स को। किस फाइल के लिए, इस फाइल के लिए। बट ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट सेशन में। अब इसी में से हमारे को सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी जो है लाइन नंबर WC से। तो उसके लिए अब आपको इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखना है WC स्पेस, इधर आ जाएगा -L और फिर फाइल का पाथ। इतना करके जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो अब आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, सिर्फ लाइन नंबर। अब ये कब यूज़ करा जाता है, सपोज आप पहली बार इस कमांड को यूज़ कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं कि इनमें क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ही मिल रहा है, राइट। हमें ये नहीं पता कि कौन सा नंबर क्या डिनोट कर रहा है। ऑल दो लास्ट सेशन के थ्रू हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन सी वैल्यू किस उसमें आ रही है, वैल्यू में। बट
हो सकता है कि आप पहली बार डायरेक्टली इस कमांड को रन कर रहे हो और वहाँ पे आपको ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल इस तरह से आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर दोगे इस कमांड के साथ, WC के साथ, जो है -l और फिर फाइल पाथ। तो फिर क्या करेगा, इन तीनों में से जो भी लाइन नंबर डिनोट कर रहे हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 जो है वो लाइन नंबर को डिनोट कर रहा है, तो हमारे पास आउटपुट आ गया 5। तो ये एक तो ये सिनेरियो हो गया। अब सिमिलर एग्जांपल अपन दूसरी फाइल पे भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ से रिट्रीव किया, एक मेरा फाइल है abcd.txt। इस फाइल पे जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर चेंज हो गया, वो है 15। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फाइल के अंदर जो भी इंडिविजुअल लाइन स्टोर्ड है वो है 15, जो भी लाइन्स स्टोर्ड है ना। और इसमें एक वेरिएशन ये भी करके देख सकते हैं कि जैसे WC हाइफन और यहाँ पे लिख दिया हमने कैपिटल L। तो क्या कैपिटल L वर्क करेगा, इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक आपको एरर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई आर्ग्यूमेंट एज ए ऑप्शन यहाँ पे पास करते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं है, आपको जो स्मॉल केस में है वही वैल्यू रखनी होगी। अदरवाइज वो इस तरह से एक एरर आपको शो करेगा कि ये यूज़ करने के लिए ये इनवैलिड है ना। तो ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप ऑप्शन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन स्मॉल केस में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है, तो अब जो हमने सेकंड फाइल के लिए देखा था, उस सेकंड फाइल के लिए अगर आप डायरेक्ट WC चलाओगे abcd.txt, तो यहाँ पे वो तीनों वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे भी देखो लाइन नंबर हमारे पास पहले कितनी आई थी, 15। तो इसने इसी पर्टिकुलर पोर्शन को फेच किया और डिनोट किया लाइन नंबर को। ठीक है, तो ये तो पूरा सिनेरियो हो गया लाइन नंबर के लिए। अब हमारा सेकंड सिनेरियो देखते हैं, जिसमें हो सकती है ऐसी कंडीशन कि आपको सिर्फ वहाँ पे वर्ड निकालने हैं कि टोटल वर्ड वहाँ पे कितने ऑक्यूपाइड है, मतलब कितने वर्ड्स आपके फाइल में यूज़ हुए में डेटा में। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे जैसे WC हमने रन किया था, तो ये वाला जो पोर्शन होता है सेकंड वाला, वो डिनोट करता है वर्ड्स को। तो अब अगर हमें वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे WC स्पेस -w स्पेस और फाइल का पाथ। तो अभी अगर जैसे यहाँ पे मैं पहले abcd.txt की चलाता हूँ, abcd.txt और एंटर, तो इस केस में क्या आ गया, 16/home/shermit/abcd.txt, मतलब जो हमारे टोटल वर्ड्स हैं इस फाइल के अंदर वो कितने हैं, 16। और यही चीज़ अगर आप यूज़ करोगे किसी RRY फाइल पे, तो वहाँ पे आपको 25 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने हैं, 25। जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि 5 रोज थी और हर रो में 5 रिकॉर्ड थी, तो इनटू करने पे 25 आ रहा था, वही यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हमने देखे, दो टाइप के ऑप्शंस आप पास कर सकते हो। अगर आप सिर्फ -l पास कर रहे हो तो उससे क्या आउटपुट मिलेगा आपको, उससे आउटपुट मिलेगा लाइन नंबर। और अगर आप आउटपुट में पास कर रहे हो, कमांड के साथ में पास कर रहे हो -l की जगह पे -w, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा ये, उस केस में रिटर्न करेगा वर्ड्स के कितने वर्ड्स वहाँ पे ऑक्यूपाइड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या हम इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कर सकते हैं, देखते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना है WC स्पेस, यहाँ आ जाएगा L और W स्पेस और फिर फाइल का पाथ जो है /home/shermit RRY.txt। इतना करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो आउटपुट में आ गया 5 और 25। तो अब अगर जैसे वैसे तो 3 वैल्यूज आ रही थी, बट अगर सिर्फ 2 वैल्यूज की नीड है हमारे को, तो उस केस में हम कॉम्बिनेशन भी वहाँ पास कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का ऑर्डर चेंज करने पर आउटपुट चेंज होगा। तो यहाँ पे आप करोगे w l और एंटर, तो अब वैल्यूज क्या आ गई, वैल्यूज सेम ही आ रही है ना। तो वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आप कौन सा ऑप्शन पहले पुट कर रहे हो। ठीक है, तो अब इस सेशन में हमने मेनली क्या चीज़ देखी, हमने देखा कि कैसे नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ लाइंस हम फैच कर सकते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने इसको कंप्लीट देख लिया था कि WC कमांड के थ्रू कैसे हो रहा है। यहाँ भी WC कमांड है, बट वहाँ पे वैल्यू, अब जो वैल्यूज है वो इंडिविजुअल वैल्यूज है। कॉम्बिनेशन जैसे बाय डिफॉल्ट जो आता है वो नहीं है, हम कस्टमाइज वैल्यूज वहाँ से फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सेशन अब आपको क्लियर हुआ होगा। और रही बात CL प्रोग्राम की, तो वहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। बस आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, एक ओल्ड प्रोग्राम में दिखाता हूँ। इस तरह से एक वेरिएबल बनाना है, DCL करके F4 लेना है। यहाँ वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ आ गया, उसके बाद में एंटर करना है।
फिर आपको CHG वैर यूज़ करके उस वेरिएबल को पास करना, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी कमांड जो भी WC के साथ में आप यूज़ करने वाले हो। फिर एंटर करेंगे और strqsh लिख के उस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसमें भी आपने कमांड स्टोर किया था। इतना करते ही आपका प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। बट मेनली हमने जो 2 टॉपिक इस सेशन में कवर किया वो ये देखेगा कि कैसे लाइन नंबर को फेच किया जा सकता है और वर्ड्स को फेच किया जा सकता है, नंबर ऑफ वर्ड्स को, यूजिंग WC कमांड इंडिविजुअली। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।